एजाज सैयद साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कि अमरीकी सदर और रूसी सदर आज बड़ा अहम मुलाकात करने वाले हैं अमरीका के अंदर। इस मुलाकात से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? ये गैर मामूली मुलाकात है और इसके पूरी दुनिया के ऊपर असरात मरतब होंगे। इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि अमेरिका कह चुका है, या अमेरिका ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि ये अमेरिकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सुनने की एक मशक है, यानी कि वो जो रूस है, रूसी सदर पुतिन का मौक़िफ़ सुनेंगे यूक्रेन की जंग ख़त्म करने के हवाले से, और वो रास्ते टटोलने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो सके। जबकि रशिया जो है, रशिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम अपने पत्ते जो हैं पहले शो नहीं करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है उसमें ये बताया गया है कि 6 अगस्त को कुछ रूसी तजावीज़ जो हैं वो अमेरिका को भेजी गई थी, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को बाज़ मुकामात से फ़ौज वापस लाने और अपनी फ़ौज की जो तादाद है उसमें कम करने की बात की गई है। इस सिलसिले में बात आगे बढ़ेगी। दो बातें की जा रही हैं। एक तो ये है कि शायद आज की जो मुलाकात है उससे बड़ी पेशरफ्त ना हो, कोई बड़ा ऐलान ना हो। दूसरी बात यह है कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि आज अगर रूसी सदर और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक पेज पे आ गए या उनके दरमियान कोई मामला आगे बढ़ चुका, तो जो यूक्रेन की जंग है उसको ख़त्म करने के लिए अगली मुलाकात भी तय हो सकती है, जिसमें यूक्रेन के सदर भी शामिल हो सकते हैं, सह अफ्रीकी मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। फिलहाल किसी बड़े ऐलान की हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए, खासकर इस जंग से मुतालिक, क्योंकि काफ़ी टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे थे दोनों के दरमियान, और फिर उस पस मंज़र में ट्रंप साहब का जो मिजाज है वो सुनने से ज़्यादा बताने वाला रिवायती तौर पर तो रहा है। तो आपको लगता है अभी भी वो सुनेंगे? मेरे ये ख्याल है कि वो ज़रूर सुनेंगे, और मेरे ख्याल में इस सारे माहौल में ये मुलाकात हो जाना अलास्का में, अमेरिका की सरजमीन पर, जो कि रशिया के करीब भी है, तो ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर यूक्रेन की जंग खत्म हो जाती है तो याद रखिए पूरी दुनिया पर अच्छे असर। चलें जी, ऑल आइज ऑन अमेरिका एंड रशिया के क्या होता है, इसके ऊपर हम फर्दर तज्जिया तबसरे भी करेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया एजाज साहब। मज़ीद साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सिंध पुलिस ने हिदायत की है कि जाए वकूफ़ से लाश पुलिस इजाज़त के बगैर नहीं उठाई जाएगी। मकसद शवाहिद का तहफ़्फ़ुज़ और तफ्तीश को बेहतर बनाना है। आप क्या समझते हैं, ऐसे इक़दामात से या इससे हंगामी हालात में इंसानी जान बचाने के अमल में रुकावट तो नहीं कहीं आएगी? नहीं, ये तो ज़ाहिर है एक ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन पुलिस खुद शवाहिद मिटाती है। और आप देख लें कि बहुत से मुकदमात में होता यही है कि फ़र्ज़ करें जहाँ वारदात हुई है उसकी पूरी जगह को टच नहीं किया जाता। लेकिन हम अक्सर ये करते हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, तो बहुत ज़्यादा सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर में वो एरिया जो था जिसे कॉर्डन ऑफ करना था वो हटा दिया गया, उसमें मिटा दिया गया। तो ये उसूली तौर पे, कानूनी तौर पे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पुलिस खुद इस चीज़ को इन्फोर्स करे और पुलिस खुद जो है वो शवाहिद ना मिटाए, तब जाके चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। पुलिस खुद ही अगर शवाहिद मिटा देगी इस तरह की चीज़ों में, जहाँ कहीं ना कहीं अगर कभी उन पर इल्ज़ाम आ रहा हो तो वो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। तो शवाहिद का प्रोटेक्ट करना ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, और जाहिर है आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके घर में कि लाश का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाश उठाने से मुतालिक जो हिदायत जारी की गई हैं? नहीं, देखिए ना, लाश अगर जहां मर्डर हुआ है, एक लाश पड़ी हुई है, तो फौरी तौर पे सबसे पहले तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और करना चाहिए पुलिस को इन्फॉर्म, और उस जगह को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब पुलिस का फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना भी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। हमने बहुत से वाक़यात में देखा है कि पुलिस बहुत ताख़ीर से पहुँचती है, लेकिन शवाहिद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं लाश पड़ी हुई हो तो उसको वहाँ से रिमूव करना अंटिल अनलेस पुलिस ना आ जाए। ये जो सवाल में कंफ्यूजन है ना, इसलिए है कि ये कह रहे हैं कि ऐसे जो इकदाम है ये इंसानी जान बचाने के अमल में रुकावट तो नहीं आएगी। ये इसलिए कह रहे हैं कि एक तो वो है ना कि जैसे एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ और सांसें अभी चल रही हैं, तो उसको बचाया आपने, फर्स्ट एड दिया, उठा के अस्पताल ले गए, तो वो लाश के जुमरे में नहीं आएगी। आई थिंक ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है। वो तो बिल्कुल लाश, अगर उसमें ज़रा सी भी
आपको ये उम्मीद है कि ये इसकी सांस चल रही है, हाँ। तो आपका पहला काम तो ये कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं उसमें। और अगर जाहिर है अगर उसकी डेथ हो गई है, वो हो गई है, हाँ। तो फिर आपको उससे टच नहीं करना तो फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। आगे बढ़ते हैं, फ़खर साहब से सवाल करते हैं। फ़खर दरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में, ये ज़रा मोबाइल में सवाल है तो मैं आपको ईजीली पढ़ के सुना दूँ। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से 146 अफराद जाम बहक और रेस्क्यू के लिए ऑब्वियसली इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पूछा ये जा रहा है कि एक के बाद एक सानहा हो रहा है, मौसमियाती तबाहकारियों से निमटने के लिए हमारी तैयारियां क्यों नाकाफ़ी हैं? बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहकारियाँ हैं, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि जो एक बुनियादी रीज़न और वजह हमें नज़र आ रही है वो हुकूमतों की तरफ से रिएक्टिव जो अप्रोच है रिलीफ की, वो एक बुनियादी वजह के तौर के ऊपर सामने आ रही है। हुकूमतें अगर देखा जाए तो हमेशा प्रोएक्टिव होती हैं कि किसी भी, हमें पता है कि ये जो मॉनसून का सीज़न है इसमें सैलाब की वजह से भी आ सकता है। ये जो पिछले चंद सालों से क्लाउड बर्स्ट के जो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से भी, तो हमेशा हमने देखा है कि बजाय इसके कि हम पहले से तैयारियां करें, हुकूमत बाद में जब ये सैलाब से तबाहकारियां हो जाती हैं उसके बाद रिलीफ एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू करती है। उसकी अगर हम बुनियादी वजह देखें तो हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है उसकी वजह से भी है। किसी हुकूमत को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा जो टेन्योर है वो पूरा होगा या नहीं। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो एक ड्यूरेबल इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी क्लाइमेट सस्टेनेबल, वो शुरू नहीं कर सकती हुकूमतें, बस वो एक टाइम गुजारने के लिए और वक्त गुजारने के लिए। वरना सर दुनिया में आप पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक में इस तरह से होता है कि जो भी हुकूमत आए जाए, सरबराह चेंज हो जाए, लेकिन उनका सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि सिस्टम काम करता रहता है। सिस्टम को जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी हुकूमत आती है, कौन सी जाती है, कौन सा सरबराह जाता। सो जी, इन मिसालों को भी देखा करें, गौर किया करें, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखा करें। और ख़ासकर ये जो मौसमियाती तब्दीली का इशू है, इसके लिए तो हमें स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा।